गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राइट सर आपके साथ। लास्ट वीडियो मैंने कराया था हाई स्कूल का अनसॉल्व पेपर, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कराए थे। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, 1 बाय 1 इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फटाफट लगाएंगे हमारे साथ। आप भी अनसॉल्व खोल लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, कैमरा में देखिएगा। ये है तीसरा क्वेश्चन, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ये खोल कर रख लीजिए आप। ठीक, तो इसमें लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड, मैं पढ़ रहा हूं सवाल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये आपको, ये तो छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा आपने। अभाज्य गुणनखंड विधि होती है जो खंड काटते हैं, वो वाली। तो हम देख लेते हैं पहले इनका, पहले एलसीएम निकाल लें फिर एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो पहले निकालते हैं हम एलसीएम। तो 96 और है 404। ठीक, यहाँ पर हम निकालते हैं एलसीएम। तो यहाँ से इसको 2 से फैक्टर करो इसके। इसको डिवाइड करते चलो फटाफट। अब ये लास्ट में तो 101 से ही कटेगा, क्योंकि 101 तो फिर आपका आवाज संख्या हो जाती है। ठीक है, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101। तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 8 2 16 2 32 मल्टीप्लाई 3 32 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101। तो ये 3 2 6 और 3 3 9 मल्टीप्लाई 101। ये हो जाएगा आपका, इसको कर ले हम 96 का मल्टीप्लाई 100 प्लस 1 करके। तो यहाँ पर 9600 और इसमें 96 ऐड कर देंगे हम 69। तो ये आएगा हमारा 9696। ये तो हो गया इसका एलसीएम। और इधर करता हूँ मैं एचसीएफ। इसका एचसीएफ के लिए हमको अलग अलग हल करना पड़ेगा। यहाँ पर 96 अलग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 48। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 24 12 6 3 1। ठीक, ठीक। तो ये एचसीएफ क्या करते हैं हम, दोनों के यहाँ पर फैक्टर लिख लेते हैं। यानी पहले फैक्टर लिख लो यहाँ। 96 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 3। और ये हो गया हमारा 404 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। तो एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितने मिल रहे हैं इसमें, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ से एलसीएम हमारा 9696 और एचसीएफ इज इक्वल टू आया 4। ठीक, फटाफट से इसको राइट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है तीसरे का कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3 इक्वल टू 0 एवं 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, हम इक्वेशन पहले लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक, खा पार्ट है हमारा, ये इक्वेशन लिख ले रहे हैं हम। kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ से पहले वैल्यू इसको आपका, यहाँ पर इनको a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2
से कंपेयर कर लेंगे, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे पहले। तो पहले समीकरण में देखें A1 बराबर दे रखा है K, B1 बराबर दे रखा है 3 और C1 बराबर दे रखा है -K माइनस 3, या इसको लिख सकते हैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो K माइनस का हो जाएगा और 3 प्लस का हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, इस समीकरण में देखें तो इसको हम A2 बराबर लिख लेंगे 12, इसके गुणांक लिखते हैं। ठीक, और B2 बराबर है K और C2 बराबर है माइनस का K। आपने सवाल में पढ़ा होगा, उसने ये कहा है कि अपरिमित रूप से अनेकल है। तो अपरिमित रूप से अनेकल होने के लिए क्या करते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो A1 A2 B1 B2 इनकी सभी की वैल्यू पुट कर लो इसमें। तो यहाँ A1 का मान है K अपॉन A2 का मान है 12, B1 का मान है 3 और B2 का मान है K इज इक्वल टू ये रखा है 3 माइनस K और ये माइनस का K। इनमें से कोई सी दो वैल्यू बराबर कर लो आप, या तो ये दोनों या ये दोनों। ठीक है, या ये दोनों कर लो, कोई सी कर लो। हम ये दोनों कर लेना, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो K अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन K, इधर कर देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ से ये आपका मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये K स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 12। ठीक, तो ये K स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 36, यहाँ से रूट कर लीजिए 36 का, तो ये K इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 6। K की वैल्यू ही हमसे फाइंड करवाई थी, K का मान उसने पूछा था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट करिए हमारा ये। ठीक है, तीसरे का ग्राफ ये दिया है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अब समकोण इसमें दे रखा है, एक कोण इसमें, तो हम यहाँ पर एक कोण एंगल जो C है वो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ठीक, समकोण वाला इसमें C पहले से दे रखा है, तो इसको A मान लो और इसको B मान लो। और समद्विबाहु है तो आपको पता है ये बड़े कोण के सामने की बड़ी भुजा, तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चूंकि त्रिभुज समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, इसलिए AC बराबर होगा BC। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करें, इसमें वैल्यू पूछी है उसने AC के मान में। ठीक है, तो BC का मान रख दे हम AC, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर होता है 2AC स्क्वायर, इनको जोड़ देंगे ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यही हमारा आंसर है, इसने यही प्रूव करवाया था। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा कंप्लीट हो गया। ठीक, फटाफट से उतारिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट। ठीक, तीसरे का घ पाठ ये दे रखा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम एक बेलन ड्रॉ कर ले पहले ऐसे, मान लो ये कोई बेलन है, ठीक है, यहां से ये बेलन है, इसकी जो त्रिज्या है यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और हाइट जो है, हाइट दे रखी है उसने 14 सेंटीमीटर, यानी ये 14 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है यहां से यहां तक की है। ठीक, तो यहाँ लिख लो R बराबर हमारे पास 4 सेंटीमीटर और H बराबर दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया है, बेलन का वक्रपृष्ठ, तो यहाँ पर लिखे हम बेलन के वक्र
बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 रख दो, r का मान 4 है, h का मान 14 रख दो। ठीक है, 7 से ये 2 बार काट दो, 2 गुणा 22 गुणा 4 गुणा 2। ठीक, इन सभी को मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये हुआ 22, 16 दूनी 32 की 2 सिर्फ 3, 16 दूनी 32 और 3 हो गए 35। ये आ गया आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया घा, तीसरे का घा, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा घा है बेटा, ये घा। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है इस प्रकार से आपका, और इसका आप फटाफट से लिख लीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर का ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के काम है कि दिया गया HCF इतना इतने का 9 है और LCM इतने इतने का मान ज्ञात करना है। इतने इतने का मतलब है संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हमारे पास दे रखी हैं, संख्याएं दे रखी हैं 306, 657। ठीक, तो ये 306, 57 ये संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, इसका हमारे पास HCF गिवन है, दे रखा है 9, LCM हमको इसका फाइंड करना है। ठीक, तो एक फॉर्मूला होता है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी हिंदी में लिख लोगे हम पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, या ऐसे लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणन कर बस। तो हल करो इसको, HCF कितना दिया 9 मल्टीप्लाई LCM हमको फाइंड ही करना है। पहली संख्या कितनी है 306 मल्टीप्लाई दूसरी है ये, यहाँ से LCM इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएंगे, 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9, यहाँ से LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई, इससे ये आप कैरी काट दीजिए, भाग चला जाएगा इसमें, 9 7 63 और बची 9 27, और इसका आप से मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट से। तो इसका मल्टीप्लाई आएगा आपका 22,338, आप करके देख लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप खुद ही करके देख लीजिए। समझ में आ रही है बात? हाँ, और हमारे पास तरीका भी है, 1 लाइन में मल्टीप्लाई करने का तरीका हमारे पास है, किसी वीडियो में अंत में बताएंगे आपको। ठीक, अगला ये लिख लो फटाफट से फास्ट, इसका चौथे का चौथे का खा पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर cos a माइनस 26 एंगल हो जहां 3a एक न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये लिखा है sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26, जहां कह रहा है जहां क्या कहा है उसने 3a एक न्यून कोण है, न्यून कोण, ये बात उसने बोली है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम। तो एक बात बताइए, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ ये आगरा शिकावा ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं और 90 पर जितने भी आते हैं वो चेंजेस होते हैं। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, आपने जरूरत है तो आप हमें कमेंट में लिख कर दें, हम आपको समझाएंगे। तो ये यहाँ पर हो जाएगा ये cos 90 माइनस के 3a, इसको हम ऐसा लिखते हैं, इसको ऐसे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये cos 90 पे चेंज होगा। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। cos यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में, यहाँ पर लिख लो cos a माइनस 26, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। इस फॉर्मूले से ये मैंने रख दिया है यहाँ पर। ठीक, यहाँ से अब क्या करें, हम cos से cos हटा दें, यहाँ से बचेगा 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26, एक 3a को इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो 90 माइनस के 26 प्लस का हो जाएगा और a प्लस का 3a, ये हो जाएगा 6 और 1 इज इक्वल टू ये 4a, तो a बराबर आ जाएगा 116 डिवाइड बाई 4, तो a का मान निकाल लो, 4 दूनी 8 और 3 गुनी 4 9 36, ये बराबर आ गया 29 आंसर आपका। फटाफट से लिखिए इसको जल्दी। ठीक है, अब इस पर चलते हैं हम गा पर। गा कह रहा है चौथे का गा, इसको गा पाठ।
चौथे का गा कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, यानी कोई भूमि है, यहां से भूमि से जो ऊंचाई है खिड़की की, यहाँ विंडो है, इसकी ऊंचाई है 8 मीटर। ठीक है बेटा, 8 मीटर। और एक कोई सीढ़ी रखी हुई है ऐसे करके, ठीक, जो विंडो से टकरा रही है, और इस सीढ़ी का जो निचला सिरा है वो आपका किसी बिंदु पर है, और यहाँ से ये ऐसे करके आपका ये चित्र बनेगा। ये विंडो हो गई, यहाँ पर विंडो की ऊंचाई हो गई, और जो सीढ़ी है उसकी लेंथ ये हो गई, और वो लेंथ दे रखी है हमारी कितनी है, 10 मीटर। 10 मीटर लेंथ दे रखी है। तो आपको पता है दीवार कोई ऐसे टेढ़ी तो बनाएगा नहीं, ऐसे बनाएगा ना ऐसे बनाएगा, दीवार बनती है 90 एंगल पर लंबवत, और लंबवत बनेगी तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो कोण है वो समकोण बनेगा, और समकोण बनेगा तो आपको बताया कि इसमें पाइथागोरस फार्मूला लग जाएगा। चैप्टर 9 का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से इनके नाम भी डाल सकते हो, चाहो तो आप इसका ए डाल लीजिए, इसका सी डाल लो, इसका बी डाल लो, ठीक है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, यहाँ से जो दूरी है वो हमें फॉर्मूला लगाते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना इसमें दे रखा है, ए बी का दे रखा है 10 का होल स्क्वायर, ए सी कितना है 8 का होल स्क्वायर प्लस बी सी हमको फाइंड करनी है, ये हो गया 100 इक्वल टू ये 64 प्लस बी सी का होल स्क्वायर। इसको इधर लाइए तो 100 माइनस 64 बराबर बी सी का स्क्वायर, ये बचेगा 36 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो ये बी सी बराबर रूट में आ जाएगा 36, तो बी सी बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ये आ गया आपका, यानी यहाँ पे कह सकते हो अतः क्या निकलवाया था उसने, इस दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर है, मीटर मानो। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गा। ठीक है, अब क्वेश्चन चलते हैं हम, लिख लो इसको फटाफट से। क्वेश्चन अगला घा हो गया, घा है, कह रहा है 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए। तो देखिए 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है पहले, सबसे पहले तो आप पैमाना लेकर अपने पैमाने में एक लाइन ड्रॉ करोगे जिसकी लेंथ होनी चाहिए 5.8 मीटर। कितनी लेंथ होनी चाहिए, 5.8 मीटर। यहाँ ए डाल लो, यहाँ पर बी डाल लो। ठीक है, ये मैंने अंदाजे से खींच लिया, मैंने कोई मेजरमेंट नहीं ले रखा है। आप जब भी इसको सवाल को करें तो आप इसको दूरी को पैमाने से माप कर ही लाइन खींचें। ठीक है, और फिर कह रहा है इसे 4:3 का अनुपात विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण जानते हो जो 90 से कम होता है, कोई सा एक न्यून कोण इस पर ड्रॉ करेंगे यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, कोई सा भी, यहाँ से कोई सा भी न्यून कोण ड्रॉ करेंगे। अब इस न्यून कोण में देखो अनुपात हमारा दे रखा है 4:3, यानी इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो रहा है 7। इसमें से बराबर के 7 सेक्शन बांट लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 सेक्शन बांट लें। आप इसको नाप लें, पैमाने से नाप लें, जैसे 1 सेंटीमीटर का एक नाप रहे हो तो 1 का नाप के चले, 2 सेंटीमीटर का ले रहे हो तो 2 सेंटीमीटर का नाप के चले, जैसा आप लेना चाहते हो। आधा सेंटीमीटर ले तो आधा ले चलो, लेकिन बराबर होना चाहिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का लोगे तो चित्र सही बनेगा। अब यहाँ से क्या करना हमको कि ये जो लाइन है यहाँ से जो 7, इसको डाल लो A1, इसको डाल लो A2, इसको A3, इसको A4, A5, A6 और इसको A7। ठीक, यहाँ से क्या करें, इस पॉइंट से इसको आप मिला दीजिए B को। ठीक,
और यहां से गिन लो कितने में, 4:3 में है, तो 1 2 3 4, यहाँ 4 से इस लाइन के पैरेलल का मतलब समझ रहे हो ना, जो समांतर रेखाएं होती है, तो ये लाइन जो खींची है इसके पैरेलल, बिल्कुल यहाँ दूरी और यहाँ दूरी बराबर होनी चाहिए, और इसको हम क्या करें, इसको लाइन को खींच देंगे इसके पैरेलल। ठीक है, पैरेलल खींचनी चाहिए, ध्यान रखें, इसको थोड़ा सा और ऐसे खींचते हैं, हाँ अब ठीक है, पैरेलल खींचेंगे इसको समांतर बिल्कुल। ठीक है, ये यहाँ पर इसको बिंदु डाल लेंगे हम। अब क्या करेंगे हम इसमें कि जो हमारा जो मान दे रखा है वो मान लेते हैं कि AC रेशियो BC दे रखा है 4:3। ठीक है, इसको कहते हैं, इसको मान लेते हैं कि हमारा ये इसका मान है 4x और इसका मान है 3x और बराबर दे रखा है ये 5.8 के। ये दोनों जोड़ लीजिए, 7x = 5.8। ठीक, तो x = देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है 5.8, मेरे हिसाब से यहाँ पर वैल्यू 5.6 होनी चाहिए, क्योंकि ये 7 से इजीली डिविजिबल हो जाएगी। 5.8 नहीं हो पाएगी डिविजिबल, समझे, ये पॉइंट ऑफ ज्यादा चला जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगी, तो इसमें हो सकता है मिस्टेक आई हो, अनसॉल्व में आप चेक कर सकते हैं। ये सवाल 5.6 होगी है वैल्यू, तो ये डिविजिबल अच्छे से हो जाएगी। तो 5.8 / 7 इसका वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर x = हो जाएगा, यहाँ से 0.82 बचेंगे, यहाँ से तो 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14, बचेंगी 6, 7 × 8 = 56। ठीक है, 4 बचेंगी, तो यहाँ पर 7 × 5 = 35। ठीक है, ये इतना होगा, तो x की वैल्यू निकल आएगी। भाग देके देख लेना, आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो, या 0.1 लगाए तो 7 पॉइंट से 7 × 8 = 56, ये बचेगा, यहाँ से 2 0 बढ़ेगा, तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, यहाँ से 0 बढ़ेगा, तो 7 × 8 = 56 फिर हो जाएगा, फिर 4 बचेगा 0, 7 × 5 = 35, फिर 5 बचेगा, फिर 7 × 7 = 49, ऐसे चलता रहेगा वो। हाँ, क्योंकि है ही नहीं इसमें परफेक्ट उसके लाइन करने है। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आई है, अब इसमें हम AC बराबर मैंने जो माना था 4x, तो यहाँ पर 4 × 0.8285, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 × 5 = 20 की 0, और 4 × 32 तो 24, 4 हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11 1 हासिल 1, 4 × 32 और 1 33। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया। ठीक है, और ये BC बराबर यहाँ से 3x, या कह सकते हो 3 × 0.8285। ये ध्यान रखना, ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बताया आपको ये 5.8 नहीं है, 5.6 होनी चाहिए। अगर 5.6 करोगे तो बिल्कुल वैल्यू एक्यूरेट आएंगी, ध्यान रखें, ये नहीं आएगा आपका ऐसा। ठीक है, इधर कर दे रहा हूं मैं, 3 3 × 5 = 15 की 5 हासिल 1, 3 × 8 = 24, 1 25 की 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 × 8 = 24, यहाँ पर हो जाएगा 24। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया ये। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये लगभग में आंसर जाएगा, यहाँ 3.3 या 2.4 इसको कह सकते हैं। ये मान लो ये रहता 3.3 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हो तुम 2.84 है, तो 2.5 अप्रोक्सीमेट इसको। ठीक है, यहाँ वैल्यू एग्जैक्ट नहीं थी इसलिए। तो थैंक यू, और आज के लिए इतना ही। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ, राजीव सर के साथ चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।